हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों सबका। दोस्तों, काफी दिन से हमने स्पाइस जेट के बारे में बात नहीं की थी। स्पाइस जेट काफी बढ़िया स्टॉक, एक टाइम पे काफी बढ़िया रिटर्न दे चुका है। आज कुछ ऐसी न्यूज है स्पाइस जेट के बारे में जो शायद आपको उत्तेजित कर दे। फिर भी मैं कहूंगा, पूरी इंफॉर्मेशन जब तक नहीं सुनोगे कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेगा। न्यूज हालांकि काफी अच्छी है, पॉजिटिव है, जिससे स्पाइस जेट को भी फर्क पड़ सकता है और आने वाले समय में शायद यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या है वो न्यूज, क्या है पूरी बात, देखिए आप थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि स्पाइस जेट जो है वो एयर इंडिया को खरीदने की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों, बहुत बड़ी। लेकिन क्या पूरी डिटेल है उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैनर देख के या फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके उत्तेजित होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट की हालत फिलहाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी गलत डिसीजन, कोई भी जल्दबाजी हमें भारी पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और उसके लिए आपको बाजू में जो बेल है, जो घंटा है, उसको क्लिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ में अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे करके रखी हुई है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं स्पाइस जेट के बारे में। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक कोई डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ या फिर सिर्फ सिंगल डीमैट अकाउंट पे आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत मिस्टेक कर रहे हो दोस्तों, बड़ी। क्यों दोस्तों, दो डीमैट अकाउंट होनी चाहिए, इसका वीडियो मैं संडे को अपलोड करने वाला हूं, तो जरूर देखिएगा। और अगर आप कोई दूसरा डीमैट अकाउंट देख रहे हो दोस्तों, तो मेरे तरफ से आपको एक रिकमेंडेशन यहाँ पर जरूर है दोस्तों। मैं आपको एक ब्रोकर जो है वो रेकमेंड करना चाहता हूं दोस्तों, जिसका नाम है एंजल ब्रोकिंग। जी हाँ दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग में आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इंडिया का फर्स्ट फुल टाइम ब्रोकर है दोस्तों। यहां पर आपको अकाउंट के लिए कोई मेंटेनेंस लिया जाएगा नहीं, लिया जाएगा पहले साल। दूसरी बात दोस्तों, मिनिमम ब्रोकरेज है, इक्विटी पे 0%, 0 रुपीज डिलीवरी है। और अगर आप एफएनओ करते हो, इंट्राडे करते हो, करेंसीज कमोडिटी करते हो, तो यहाँ पे मिनिमम चार्जेस यानी 20 रुपए से शुरू होते हैं चार्जेस। कोई ब्रोकरेज नहीं है 30 दिन के लिए, आप देख सकते हो। साथ ही साथ में फ्री ट्रेड मार्जिन दिया जाता है 30 दिन का। 22 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक ट्रेडिंग हाउस है, सीमलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। और साथ ही साथ में आपको एक रोबो फैसिलिटी दिया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स दिया जाता है। साथ में आपको डेडिकेटेड जो है वो एक फंड मैनेजर दिया जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो एआई है दोस्तों, ये आपका एज, सैलरी, प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखे हुए आपको स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्लान बताता है। ये सबसे बड़ी बात है एंजल ब्रोकिंग की दोस्तों। तो अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो एंजल ब्रोकिंग के साथ में, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है दोस्तों, बिल्कुल अपना अकाउंट ओपन जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पिछले मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने पहले की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यहाँ पर बात हो रही थी एयर इंडिया को बेचने की। लेकिन उस टाइम पे एयर इंडिया के लिए सिर्फ एक खरीदार अवेलेबल था, वो है टाटाज। जी हाँ, टाटा खाली अवेलेबल था एयर इंडिया के बाइंग के लिए। अगर आपको याद होगा, एयर इंडिया जो कंपनी है ये इससे पहले इसका शायद टाटा एयरक्राफ्ट करके कुछ नाम था, आई एम नॉट श्योर। ये कंपनी एक्चुअली टाटा में शुरू की थी और बाद में ये गवर्नमेंट को दे दी गई और गवर्नमेंट ने उसको रीनेम करके एयर इंडिया कर दिया। अब शायद वापस से एक बार ये कंपनी जो है वो बहुत लॉस में चल रही है, गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वापस से कोई प्राइवेट कंपनी इसको टेक ओवर कर ले और कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके जो है गवर्नमेंट का पैसा निकाला जा सके। अब ऐसे कंडीशन में रिलेटेड न्यूज तो है, स्पाइस जेट भी इस लड़ाई में कूद पड़ा है, लेकिन पूरी डिटेल क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन क्या है, और वो खाली क्लियर होती है जब आर्टिकल आता है, प्रॉपर न्यूज आती है। तो देखिएगा दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, टाटा ग्रुप एंड स्पाइस जेट ये दोनों बिड करने वाले हैं एयर इंडिया के लिए, और ये शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं दोनों भी। अब दोनों कंपनी का काम यह है कि दोनों में ड्यू डिलीजेंस करते हैं, यानी कि जिस कंपनी को खरीदना होता है उसके बुक ऑफ अकाउंट्स देख करके, उसके एग्रीमेंट, लायबिलिटीज, कहाँ देना है, कहाँ लेना है,
तो सारी चीजों को स्टडी करने के बाद एक चीज डिसाइड होती है कि क्या करना है, क्या इसको खरीदना है, क्या इसमें खरीदना प्रॉफिटेबल होगा, क्या इसे खरीदेंगे। काफी सारे सवाल जो होते हैं उसके आंसर जो है जो कंपनी बिड करने वाली होती है उसको मिल जाते हैं, कंपनी का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सिचुएशन या फिर ऐसी बात की जा रही है कि इसमें जो भी बिड करेगा या जो बाय करेगा उसको एयर इंडिया का जो भी डेट है वो टेक ओवर करना पड़ेगा, और जो भी असेट का पैसा होगा वो अपफ्रंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी ज्यादा पैसे पे करेगा यानी हाईएस्ट इकोनॉमी वैल्यू फॉर एआई जो भी देगा वो बिडर का जो है वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एआई एंटरप्राइज का जो भी वैल्यू निकलेगा वो कैश में देना है, और जो भी बैलेंस पैसा बचेगा वो डेट के हिसाब से वो एडजस्ट किया जाएगा। अभी अगर एयर इंडिया के डेट के बारे में बात करें ना दोस्तों, तो 90,000 करोड़ का डेट है एयर इंडिया पे। ऐसे कंडीशन में इस कंपनी को चलाना डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता रहेगा, इसलिए गवर्नमेंट ऐसे रीजंस दे रही है और ये किसी और को चिपकाने के तैयारी में बैठी हुई है। तो अभी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें ना तो मतलब अभी प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि आने वाले फिक्सल ईयर जो है इसमें जो एयर इंडिया है उसको लगभग 10,000 करोड़ का लॉस बेयर करना पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पिछले एक साल में क्या सिचुएशन है। सारे कोई भी एयर कंपनी हो, एयर फ्लाइट कंपनीज हो, उनकी तो पूरी की पूरी लगी पड़ी हुई है। तो ऐसे केस में तो आप सोच सकते हो एयर इंडिया क्या हुई, स्पाइस जेट क्या हुआ, टाटा विस्तारा क्या हुआ, इंडिगो क्या हुई, कोई भी एयर कंपनी हो, एयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो, वो उसकी तो वैसे भी हालत खराब है। अब देखते हैं इस सिचुएशन में टाटा एयर इंडिया को बाहर निकालते हैं या फिर स्पाइस जेट ने, अगर आप जानते हो तो हाल ही में लगभग 66 एयरक्राफ्ट जो है वो अपने कंपनी में ऐड कर दिए, अपने जो है वो टीम जो होती है उनकी उसमें ऐड कर दिए काफी सारे फ्लाइट्स कार्गोज। तो अभी देखना बनता है कि किस तरह से इतना सारा जो प्लेन्स उन्होंने लेकर के रखा हुआ है या अभी एयर इंडिया के खरीदने की तैयारी में है, इतना सारा पैसा लाएंगे कहां से, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अभी अगर लॉकडाउन वापस से लगता है तो फिर इन कंपनियों की हालत क्या होगी। ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल मेरे सामने ये दो है कि पैसा तो ये कहां से लाएंगे, दूसरा ये चलाएंगे कैसे इस चीज को। अभी क्योंकि जेट एयरवेज भी आने की तैयारी में है तो और भी काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, पर देखते हैं किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हुई। फिलहाल बात को आगे बढ़ाते हैं, मैं आपको लेकर के आता हूँ एनएससी पे वेबसाइट पे। देखिएगा लगभग 40 लाख स्टॉक्स की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 16 लाख की डिलीवरी यानी 42% से ज्यादा की डिलीवरी ऑलरेडी यहां पर उठाई जा चुकी है, जो कि बहुत बड़ी बात हो सकती है। स्टॉक ने आपने देखा होगा स्टॉक वैल्यू फिलहाल 70 के आसपास है, और ऐसे में यह स्टॉक फिलहाल एक मजबूत सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। बट करंट मार्केट का सिनेरियो देखते हुए मुझे कोई भी सपोर्ट फिलहाल मजबूत नहीं लगता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं लगता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो फिलहाल मैं बस दूर बैठ के, बाहर बैठ के जो है वो मार्केट को देख रहा हूं पूरी तरह से। ऐसे कंडीशन में मैं बिल्कुल भी एंटर नहीं करना चाहता हूं जब तक कोई अच्छा मोमेंट ना दिखे। कोई जबरदस्ती का ट्रेड, कोई जबरदस्ती की बाइंग सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा, तभी जो है वो अच्छा ट्रेड मिलेगा और अच्छा पैसा कमा पाओगे। ठीक है, अब अगर हम लोग स्पाइस जेट की तरफ देखेंगे ना दोस्तों, तो मैं पूरा डिटेल में बिल्कुल भी इस वीडियो में नहीं जाने वाला हूं। दिखाना सिर्फ इतना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, अगर एक महीने का इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो 10% ऑलरेडी डूब चुके हैं आपके। एक साल के बारे में देखें तो एक लॉन्ग टर्म अच्छा इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आपने जब लॉकडाउन हुआ या नवंबर एंड में अगर पैसा इसमें डाला होता 50 के आसपास, तो अब लगभग 100 गुना पैसा बना लेते थे, यानी दुगना आपका पैसा यहाँ पर हो जाता था। अगर हम लोग फोरकास्ट की बात करें, 9 में से 70% आपको बोल रहे हैं कि खरीद लो। 70 रुपए में स्टॉक मिल रहा है, खरीद लो। देखिए 20 इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें ना दोस्तों, तो 5 साल में 20% से बढ़ा है, जबकि मार्केट 5% से, शेयर 12% से 25% हो चुका है दोस्तों। क्योंकि अगर ये ऐसे खरीदता चला गया तो फिर डिफिकल्टी होती दिखाई दे सकती है। एवरेज इंडस्ट्री का अगर डेट देखोगे दोस्तों तो माइनस काफी ज्यादा है, और ये -600 में है। अगर हम लोग इसको कैश पे देखेंगे, जो सबसे बड़ा पॉइंटर है,
-36 करोड़ दिखाई देगा, लेकिन फ्री कैश फ्लो हमारे पास 1,500 करोड़ से भी ज्यादा है। तो कंपनी के पास कैश बिल्कुल अच्छी तरह से है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक बात यह है कि प्रमोटर होल्डिंग प्लेज देखिएगा लगभग 26% से भी ज्यादा इनकी होल्डिंग जो है प्लेज है, यानी ओवरऑल अगर पकड़ेंगे तो 60% में से मेरे ख्याल से लगभग आधी होल्डिंग इनकी प्लेज दिखाई देती है। म्यूचुअल फंड यहां से भाग रहे हैं, डीआईज आ नहीं रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, और इसमें ही रिटेलर भी थोड़े बहुत हैं दोस्तों, थोड़े बहुत अच्छी तरह से 18% तक ये कंपनी रिटेलर्स के पास है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक बार रिटेलर ही ये कंपनी चलाने लगेंगे शायद। तो जो मेरे भाई फिलहाल इसमें आउट है ना, तो वो देखिएगा, एक लाइन बताता हूं। ये जैसे मैंने कहा एक सपोर्ट तो मैं इसको बोल नहीं सकता, बट एक ऐसी लाइन दिखाई देती है जहां पर स्टॉक एक बार रुका हुआ था और शायद यहां पर दूसरी बार रुक सकता है, शायद। ठीक है, मैं वापस वर्ड बोल रहा हूं शायद, क्योंकि प्राइस देखिएगा ऑलरेडी 29 के पास पहुंच चुका है, उसके नीचे जाने के लिए भी तैयार है। अगर किसी को खरीदना है, देखिए जो अटका हुआ है वो एवरेज के बारे में फिलहाल बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। जो नया बायर है वो अगर एंट्री करना चाहता है दोस्तों, तो 80 के ऊपर, बिल्कुल अगर स्टॉक 80 के ऊपर चला जाता है, स्टेबल हो जाता है, तब भी आप इसमें एंट्री करने के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो स्टॉक जो है वो किस तरह से गिर रहा है। लगभग अगर आप ध्यान दे के देखोगे ना दोस्तों, तो स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। देखिए ट्रेंड भी आप देखिएगा स्टॉक का, कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे आ रहा है, और कोई इसमें ना हाई लग रहा है ना लो लग रहा है, बस हायर लोज और लोअर लोज बनाते हुए स्टॉक नीचे जा रहा है। यहां पर अगर कोई फंसा हुआ है तो बस ज्यादा से ज्यादा निकलने की कोशिश कर सकता है, या फिर नया एंट्री 80 के ऊपर जब स्टॉक स्टेबल होगा तभी करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था ओवरऑल न्यूज स्पाइस जेट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, देखना चाहते हो, रेगुलर इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना है, और टेलीग्राम से जुड़ना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।